हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के वार्षिकांक 2020 के अगस्त के करंट अफेयर को पढ़ेंगे और ये पार्ट 6 है इस सीरीज़ का। इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 5 तक के जो है वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करा दिया था, और पार्ट 6 के इस वीडियो में जो है हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, टॉपिक जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका, देश के प्रमुख देश, जो कि कौन, क्या और कहाँ है, इसको पढ़ेंगे पहले। उसके बाद मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को पढ़ेंगे जो 2019-20 में लॉन्च हुए थे, मोबाइल ऐप पोर्टल को। और थर्ड टॉपिक है हम लोग का ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि योजना, अभियान और संस्थाओं को देखेंगे। और आखिरी टॉपिक रहेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास 2019-20 में जितने सैन्य अभ्यास हुए हैं 2019 से लेकर के 20 तक, ये सारे सैन्य अभ्यास को एक वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग विश्व के प्रमुख देश में कौन, क्या और कहाँ पर है, तो इसे देखना है। तो देश है पहला भारत, अपना देश भारत। तो भारत देश की राजधानी है नई दिल्ली, और यहाँ पर मुद्रा चलता है करेंसी यूरोपिया। और सांसद का नाम है पार्लियामेंट। यहाँ के सांसद का नाम क्या है? भारत का पार्लियामेंट सांसद का नाम है। और राष्ट्रपति के पद पर है रामनाथ कोविंद जी, और प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और यहाँ पे चलता है क्या? टाका। बांग्लादेश ढाका, टाका, ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है संसद चलता है जातीय संसद, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है अब्दुल हामिद, और प्रधानमंत्री के पद पर है शेख हसीना। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान देश की राजधानी है काबुल, और यहाँ पर मुद्रा चलती है, करेंसी चलती है अफगानी, और यहाँ के संसद का नाम है शोरा, और राष्ट्रपति के पद पर है अशरफ गनी। नेक्स्ट है भूटान। तो भूटान देश की राजधानी है थिम्पू, यहाँ पे चलता है नोगलट्रम। भूटान, थिम्पू, नोगलट्रम, ऐसे याद रख सकते हैं। और यहाँ के भूटान के संसद का नाम है सोंगडू। राष्ट्रपति के पद पर है जिग्मे शेखर नामग्येल वांगचुक। जिग्मे शेखर नामग्येल वांगचुक जो है राष्ट्रपति के पद पर है भूटान के। और प्रधानमंत्री है यहाँ पर डॉक्टर लोताय तेसरिंग। कौन है? डॉक्टर लोताय तेसरिंग जो है प्रधानमंत्री के पद पर है भूटान के। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और यहाँ पर जो है मुद्रा चलता है पाकिस्तानी रुपया, और सांसद का नाम है नेशनल असेंबली। और पाकिस्तान देश के जो राष्ट्रपति है इनका नाम है आरिफ अलवी। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है इमरान खान है। नेक्स्ट है श्रीलंका। तो श्रीलंका देश की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे, और यहाँ पर जो है श्रीलंकाई रुपया चलता है करेंसी, और पार्लियामेंट संसद का नाम है। और श्रीलंका देश के राष्ट्रपति बन गए हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, नए बने हैं गोताबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री बने हैं हमिंदा राजपक्षे। नेक्स्ट है नेपाल। नेपाल देश की राजधानी है काठमांडू, और यहाँ पर जो मुद्रा चलता है नेपाली रुपया चलता है। यहाँ पर जो है नेपाल का संसद है राष्ट्रीय पंचायत संसद है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है विद्या देवी भंडारी, और प्रधानमंत्री के पद पर है केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है म्यांमार। तो म्यांमार देश की राजधानी है नाओ पी ताओ। नाओ पी ताओ जो है म्यांमार की राजधानी है। यहाँ पर मुद्रा चलती है क्यात, और म्यांमार के संसद का नाम है पेतू हलुतो, और राष्ट्रपति के पद पर है विन मिंत। विन मिंत जो है म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग, और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है इसका नाम है रेन मिनबी, और यहाँ के सांसद का नाम क्या है? पीपुल कांग्रेस। यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है शी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री के पद पर है ली किंग यात। नेक्स्ट है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और यहाँ पर चलता है मुद्रा क्या? रियाल, और यहाँ की संसद का नाम है मजलिस अल शूरा। मजलिस अल शूरा जो है सऊदी अरब की संसद का नाम है, और यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस है ये। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया देश की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ पर मुद्रा चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और संसद का नाम है पार्लियामेंट। और यहाँ पर जो है जो राष्ट्रपति के पद पर है कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय है, और स्टॉक मॉरिसन जो है प्रधानमंत्री के पद पर है। स्टॉक मॉरिसन जो है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, और यहाँ पर जो मुद्रा चलता है अर्जेंटीना पेसो चलता है, और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है कौन है? अल्बर्टो फर्नांडिज। अल्बर्टो फर्नांडिज जो है यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है। नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ पर जो करेंसी चलता है क्या चलता है? यूरो।
संसद का नाम है सीनेट और यहाँ के जो प्रिंस है कौन है, प्रिंस फिलिप है। तो बेल्जियम के चांसलर है वाइवेस लिट्रीम। नेक्स्ट है बुल्गारिया। बुल्गारिया जिसकी राजधानी है सोफिया और यहाँ पर करेंसी चलता है लेव। और बुल्गारिया के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति के पद पर है कौन है, जजाई पुरवानोव। और प्रधानमंत्री के पद पर है वाइका बोरिसोव। प्रधानमंत्री कौन है बुल्गारिया के, वाइका बोरिसोव है। नेक्स्ट देश है ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और यहाँ पर चलता है रियाल। और संसद का नाम है नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ब्राजील के कौन है, जियर बोल्सोनारो है। नेक्स्ट है कनाडा। तो कनाडा देश की राजधानी है ओटावा और यहाँ पर जो है कनाडियन डॉलर चलता है। यहाँ के संसद का नाम है पार्लियामेंट। और यहाँ पर जो राजा है कौन है, एलिजाबेथ द्वितीय है। और जो चांसलर है, चांसलर के पद पर है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है चिली। तो चिली देश की राजधानी है सेंटियागो और यहाँ पर जो करेंसी चलता है इसका नाम है चिलियन डॉलर। और यहाँ के संसद का नाम है सीनेट। और यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कौन है, सेबेस्टियन पेनेरा है। नेक्स्ट है मॉरिशस। तो मॉरिशस इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस और यहाँ पर करेंसी चलता है मॉरिशन रुपया। मॉरिशन रुपया चलता है यहाँ पर करेंसी। और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति है कौन है, पृथ्वीराज सिंह है, अभी नए चेंज होकर के बने हैं। और प्रधानमंत्री के पद पर है प्रविंद जगन्नाथ। कौन है, प्रविंद जगन्नाथ जो है प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है क्यूबा। क्यूबा देश की राजधानी है हवाना और यहाँ पर जो है क्यूबियन पेसो चलता है। और यहाँ के संसद का नाम है पीपुल्स पावर। मिगेल डियाज कैनल जो है यहाँ पर राष्ट्र अध्यक्ष है। और यहाँ पर जो चांसलर के पद पर है मैनुअल मोरेरो क्रूज है। कौन है, मैनुअल मोरेरो क्रूज जो है चांसलर के पद पर है क्यूबा के। नेक्स्ट है चेक गणराज्य। तो चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग और यहाँ पर जो करेंसी चलता है इसका नाम है कोरोना। और यहाँ के संसद का नाम है सीनेट। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है वाक्लाव क्लासो। वाक्लाव क्लाउस जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है। और प्रधानमंत्री के पद पर है पीटर निकास। नेक्स्ट है डेनमार्क। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ पर जो है करेंसी चलता है क्रोन। और यहाँ के संसद का नाम है फॉल कैंटीन। यहाँ पर जो है राजा के पद पर है मार्गरेट द्वितीय। और यहाँ पर जो है चांसलर के पद पर है हेले थॉर्ने सिमिट। हेले थॉर्ने सिमिट जो है यहाँ पर चांसलर के पद पर है। नेक्स्ट है मिस्र। तो मिस्र देश की राजधानी है काहिरा और यहाँ पर जो है इजिप्टियन पाउंड चलता है करेंसी। और यहाँ के संसद का नाम है पीपुल्स असेंबली। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है अब्देल फतेह अल सीसी। और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है इनका नाम है सारिफ इस्माइल। सारिफ इस्माइल जो है प्रधानमंत्री के पद पर है मिस्र के। और मिस्र को ही इजिप्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फिजी। तो फिजी देश की राजधानी है सुवा और यहाँ पर जो है फिजी डॉलर चलता है। यहाँ के संसद का नाम है सीनेट। यहाँ पर जो राष्ट्र अध्यक्ष है इनका नाम है जियोर्जी कोरोंते। जियोर्जी कोरोंते जो है राष्ट्र अध्यक्ष है। फ्रैंक बेकिम रामा जो है यहाँ पर चांसलर के पद पर है। नेक्स्ट है फ्रांस। तो फ्रांस देश की राजधानी है पेरिस और यहाँ पर जो है करेंसी चलता है यूरो। और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। इमैनुअल मैक्रोन जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है। और जीन कास्टेक्स जो है, जीन कास्टेक्स ये प्रधानमंत्री के पद पर है। नेक्स्ट है जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ पर चलता है यूरो। यहाँ के संसद का नाम है बुडास्टेग और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर। क्या नाम है इनका, फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है। और एंजेला मार्केल जो है प्रधानमंत्री के पद पर है। नेक्स्ट है ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ की संसद का नाम है मजलिस और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है हसन रूहानी। नेक्स्ट है इराक। इराक देश की राजधानी है बगदाद और यहाँ पर चलता है इराकी दिनार। और यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है बरहम साहिल। कौन है, बरहम साहिल जो है राष्ट्रपति के पद पर है इराक के। और प्रधानमंत्री के पद पर है मोहम्मद तौफिक अलावी। मोहम्मद तौफिक अलावी जो है प्रधानमंत्री के पद पर है। नेक्स्ट है इजराइल। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और यहाँ का जो करेंसी है क्या है, न्यू शेकेल। यहाँ पे चलता है न्यू शेकेल। और जो संसद है इसका नाम है द नेसेट। रूवेन रिवलिन जो है यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर है। नेक्स्ट है जापान। जापान देश की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पे चलता है येन। और यहाँ के संसद का नाम है डाइट। और यहाँ के राजा है कौन, सम्राट नारुहितो। और यहाँ पे जो है चांसलर के पद पर है शिंजो अबे। नेक्स्ट है जॉर्डन। जॉर्डन देश की राजधानी है ओमान और यहाँ पे चलता है जॉर्डियन दिनार। यहाँ के जो संसद है इसका नाम है नेशनल असेंबली। और यहाँ के किंग है कौन, किंग अब्दुल्ला द्वितीय हैं। यानी कि राजा है कौन, राजा है यहाँ पर
किंग अब्दुल्ला द्वितीय और चांसलर के पद पर है ओमन रजाज। ओमन रजाज जो है जॉर्डन के चांसलर है। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ पे चलता है वान। और यहाँ पर जो है संसद का नाम है नेशनल असेंबली। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति है मून जे इन। मून जे इन जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री के पद पर है ली कान योन। और यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री के पद पर है ली नाक योन। ली नाक योन जो है दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और यहाँ पे चलता है करेंसी डोंग। यहाँ के संसद का नाम है नेशनल असेंबली और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है गुएन फुंग ट्रिंग। गुएन फुंग ट्रिंग जो है यहाँ पे राष्ट्रपति के पद पर है और प्रधानमंत्री के पद पर है जुआन फुक। जुआन फुक जो है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है अमेरिका। तो अमेरिका देश की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और यहाँ पर चलता है करेंसी डॉलर और यहाँ के संसद का नाम है कांग्रेस संसद चलता है यहाँ पर और यहाँ के राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन देश की राजधानी है लंदन और यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के संसद की नाम है क्या, संसद का नाम है पार्लियामेंट और यहाँ पर जो है राजा के पद पर है एलिजाबेथ द्वितीय और चांसलर के पद पर है बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन जो है यहाँ पे चांसलर है। नेक्स्ट है नॉर्वे देश। तो नॉर्वे देश की राजधानी है ओस्लो और यहाँ पर जो है मुद्रा चलती है नॉर्वेजियन डॉलर और यहाँ के संसद का नाम है स्टार्टिंग और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है हेराल्ड बी। हेराल्ड बी जो है यहाँ पर राष्ट्रपति के पद पर है और प्रधानमंत्री है यहाँ पर इरना सोलबर्ग। इरना सोलबर्ग जो है प्रधानमंत्री है नॉर्वे के। नेक्स्ट है ताइवान। ताइवान देश की राजधानी है ताइपे और यहाँ पर चलता है न्यू ताइवान डॉलर और यहाँ के संसद का नाम है युआन। यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पद पर है साई इंग वेन। साई इंग वेन जो है यहाँ पर राष्ट्रपति है और यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है इनका नाम है सू त्सेंग चेंग। सू त्सेंग चेंग जो है ताइवान के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट है स्वीडन। तो स्वीडन देश की राजधानी है स्टॉकहोम। यहाँ के जो करेंसी है क्या है, स्वीडिश क्रोना है और यहाँ का संसद का नाम है रिक्सडॉग। यहाँ पर जो है राजा के पद पर है कार्ल 14वें गुस्ताव। कार्ल 14वें गुस्ताव जो है यहाँ के राजा है और चांसलर के पद पर है स्टीफन लोफवेन। स्टीफन लोफवेन जो है यहाँ के चांसलर है स्वीडन के। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल को पढ़ेंगे जो 2019 से 20 तक लॉन्च हुए हैं। तो पहला जो पोर्टल है इसका नाम है री स्टार्ट इंडिया पोर्टल। तो री स्टार्ट इंडिया पोर्टल को जारी किया था मुथू फिनटॉप द्वारा जारी किया गया था और इसका उद्देश्य था एमएसएमई क्षेत्र में व्यवसायों को फिर से शुरू करने हेतु जो है इस पोर्टल को शुरू किया गया था। नेक्स्ट है संजीवनी ऐप। तो संजीवनी ऐप को जो है इसको जारी किया था, संजीवनी ऐप को लॉन्च किया था बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए जो है संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है प्रवासी रोजगार ऐप। तो प्रवासी रोजगार ऐप जो है यह अभिनेता जो है सोनू सूद के द्वारा जारी किया गया था इस ऐप को और इसमें जो है प्रवासियों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने हेतु जो है इस पोर्टल को यानी कि इस ऐप को लॉन्च किया गया था, प्रवासी रोजगार ऐप को। नेक्स्ट है असीम पोर्टल। तो असीम पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए जो है असीम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर निधि ऐप। तो आत्मनिर्भर निधि ऐप को जो है आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है इस ऐप को और इसका जो उद्देश्य है क्या है, स्ट्रीट वेंडरों को जो है यानी कि जो स्ट्रीट पे जो वेंडर होते हैं उसके लिए ऋण आवेदनों को सर्विसिंग एवं प्रोसेसिंग आदि हेतु जो है इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है महारोजगार पोर्टल। तो महारोजगार पोर्टल जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए महा से महाराष्ट्र का आगे का अक्षर क्या है, महा, और यहाँ भी है महा, तो आपको याद रह जाएगा ये वाला जो पोर्टल है। महारोजगार पोर्टल जो है इसको महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है ई पोर्टल लीड। तो ई पोर्टल जो है लीड को शुरू किया है दिल्ली सरकार ने और यह जो है किस लिए शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य था इस पर जो है कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के छात्रों को 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है ई किसान धन ऐप। तो ई किसान धन ऐप को लॉन्च किया है HDFC बैंक ने और इसका उद्देश्य है किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ एवं जानकारी ले सकेंगे इसी ऐप के थ्रू से और इसको लॉन्च किसने किया है, HDFC बैंक ने। नेक्स्ट है घर घर निगरानी ऐप।
तो घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया था पंजाब सरकार ने और इसका उद्देश्य था कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकने के लिए। और इसका उद्देश्य था क्या, कोविड-19 का जो सामाजिक फैलाव हो रहा है स्टेट में, उसको रोकने के लिए जो है पंजाब सरकार ने घर घर निगरानी ऐप को लॉन्च किया था। नेक्स्ट है चैंपियन पोर्टल। तो चैंपियन पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया था सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे चैंपियन पोर्टल को। और इसका उद्देश्य है क्या, इसका उद्देश्य था उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने हेतु एवं राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। यानी कि इस पोर्टल के थ्रू से जो है क्या होगा, इसका उद्देश्य है क्या, उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना और राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है गरुड़ पोर्टल। तो गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। और यह जो है गरुड़ पोर्टल, इसका उद्देश्य है ड्रोन के माध्यम से जो सार्वजनिक स्थानों पर जो कीटाणुनाशक स्प्रे कर रहे थे, ठीक है, सैनिटाइज करना इस गरुड़ पोर्टल के द्वारा हो रहा था। नेक्स्ट है होप पोर्टल। तो होप पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है इस होप पोर्टल को। और इसका फुल फॉर्म हो जाता है हेल्पिंग आवर पीपुल एवरीवेयर। और होप पोर्टल का जो उद्देश्य क्या है, राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूर को स्वरोजगार के अवसर देने हेतु जो है होप पोर्टल को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है प्रवासी राहत मित्र ऐप। तो प्रवासी राहत मित्र ऐप जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों को रोजगार तथा विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाने हेतु जो है प्रवासी राहत मित्र ऐप को यूपी सरकार ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आयुष कवच ऐप को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने और इसका उद्देश्य क्या था, और आयुष कवच ऐप का जो उद्देश्य था क्या था, नागरिकों को कुछ अवयवों के औषधि गुणों के बारे में जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड इन इंडिया। तो स्टैंडर्ड इन इंडिया जो पोर्टल है इसको शुरू किया था किसने, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य था विदेशी पर्यटकों की सहायता हेतु, ताकि वह घर पहुंच जाने में संबंधित जानकारी मिल सके उसे, जितने भी विभिन्न विदेशी पर्यटक है उसको सहायता किया जाए कि ताकि वो घर पहुंच सके और उसको जानकारी मिल सके। नेक्स्ट है आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप जो है इसको लॉन्च किया है किसने, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। और इस ऐप का उद्देश्य क्या है, इस ऐप के तहत कोई व्यक्ति कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति से 6 फीट के संपर्क में आता है तो उस पर उस व्यक्ति को सूचना प्राप्त कर दिया जाएगा इस ऐप के थ्रू से। नेक्स्ट है युक्ति पोर्टल। तो युक्ति पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है युक्ति पोर्टल को। और युक्ति पोर्टल का जो उद्देश्य है क्या है, कोरोना वायरस के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए प्रयासों की निगरानी करना। नेक्स्ट है किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। और इसका उद्देश्य है किसान तथा व्यापारी जो है फसलों की खरीद बिक्री जो है आसानी से कर सके, इसीलिए जो है किसान रथ ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। नेक्स्ट है कोविड फार्मा ऐप। तो कोविड फार्मा ऐप को जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है राज्य में दवा की दुकानों से दवा खरीदने वाले व्यक्तियों पर नज़र रखने के लिए। कोविड फार्मा ऐप जो है क्या करता है, इस ऐप के थ्रू से जो भी है राज्य में दुकान है उससे कौन आदमी कौन सा दवा खरीद रहे हैं इस पर नजर रखने के लिए कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया गया है। कोविड फार्मा ऐप का जो उद्देश्य क्या है, राज्य में दवा की दुकानों से दवा खरीदने वाले व्यक्तियों पर नजर रखना, ताकि वो कौन सा दवा खरीद रहा है कौन सा नहीं, इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड फार्मा ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है प्रज्ञाम ऐप। तो प्रज्ञाम ऐप को लॉन्च किया है झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रज्ञाम ऐप को। और इसका उद्देश्य है कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के वितरण से जुड़े लोगों को ई पास मुहैया कराना। नेक्स्ट है योद्धाऊ ऐप। तो योद्धाऊ ऐप को लॉन्च किया है केरल सरकार ने और इसका उद्देश्य है ड्रग माफिया से निपटने के लिए। ड्रग माफिया से निपटने के लिए जो है योद्धाऊ ऐप को लॉन्च किया है केरल सरकार ने। नेक्स्ट है गति पोर्टल। तो गति पोर्टल को लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है गति पोर्टल को। और इसका उद्देश्य है परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के लिए जो है गति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है शिशु सुरक्षा ऐप। तो शिशु सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया है असम सरकार के द्वारा और इसका उद्देश्य है लोगों को भावी पीढ़ियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए सशक्त बनाना। नेक्स्ट है प्रकाश ऐप। तो प्रकाश ऐप को लॉन्च किया है ऊर्जा एवं कोयला मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है प्रकाश ऐप को।
और इसका उद्देश्य है बिजली संयंत्रों के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जो है इसको प्रकाश ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है जागरूक ऐप जो है इसको लॉन्च किया है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है जागरूक ऐप को, और इसका उद्देश्य है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति में बाधा हेतु शिकायत दर्ज कराने के लिए जो है जागरूक ऐप को जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मनी ऐप। तो मनी ऐप जो है आरबीआई के द्वारा यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, और मनी ऐप का जो उद्देश्य है क्या है, इसका उद्देश्य है दृष्टिबाधित लोगों को मुद्रा नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने में मदद करना। नेक्स्ट है ई गन्ना ऐप। तो ई गन्ना ऐप को जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है, और इसका उद्देश्य है राज्य में गन्ना किसानों को सहायता प्रदान करने के लिए जो है ई गन्ना ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हिम्मत प्लस। तो हिम्मत प्लस जो है पोर्टल इसको लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस ने, और इसका उद्देश्य है कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए जो है हिम्मत प्लस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है एम हरियाली ऐप। तो एम हरियाली ऐप को लॉन्च किया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण में सार्वजनिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए जो है इसको एम हरियाली ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पीएम किसान ऐप। तो पीएम किसान ऐप को लॉन्च किया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, और इसका उद्देश्य है किसानों को भुगतान की स्थिति की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है सहयात्री ऐप। तो सहयात्री ऐप को लॉन्च किया गया है रेल मंत्रालय के द्वारा, और इसका उद्देश्य है रेल में होने वाले परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए जो है आप सहमित्र ऐप को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोशनी ऐप। तो रोशनी ऐप को जो है लॉन्च किया है आईआईटी रोपण के द्वारा लॉन्च किया गया है रोशनी ऐप को, और इसका उद्देश्य है नेत्रहीनों को मुद्रा नोटों को पहचान में मदद करने के लिए जो है, यानी कि नेत्रहीन जो भी है, जो भी ब्लाइंड लोग हैं, उसको मुद्रा नोट को पहचान करने में मदद करने के लिए जो है रोशनी ऐप को आईआईटी रोपण के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पैसा पोर्टल ऐप। तो पैसा पोर्टल ऐप को जो है केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है इसे पैसा पोर्टल ऐप को, और इसका उद्देश्य है छोटे व्यवसायों को सस्ता लोन एवं ब्याज दर की छूट के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है पैसा पोर्टल ऐप को। अब हम लोग जो है कुछ ब्रांड एम्बेसडर को देखेंगे। तो पहला है देखिए स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गए हैं। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ब्रेट ली। नेक्स्ट है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब फंड के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गए हैं। तो इनका नाम है विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद जो है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य का सड़क परिवहन निगम ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है। तो तेलंगाना राज्य का सड़क परिवहन निगम ब्रांड एम्बेसडर जो है के चंद्रशेखर राव है। नेक्स्ट है एलिसा कार्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है। अजिंक्य रहाणे जो है एलिसा कार्प इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है जर्मन स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एम्बेसडर जो है पूमा के ब्रांड एम्बेसडर, जर्मन स्पोर्ट्स वियर है ये पूमा, और ये पूमा का ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गए हैं। तो करीना कपूर बन गई है पूमा ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है जिंदल साउथ वेस्ट। तो जिंदल साउथ वेस्ट जो कंपनी है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गए हैं, ऋषभ पंत बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत में ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर, भारत में जो ला लीगा है इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बन गए हैं। तो इसके ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट है पेप्सी एवं भारत पे जो ऐप है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं। तो सलमान खान जो है पेप्सी और भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले प्लानिंग एम्बेसडर जो है कौन है। तो भारत के पहले प्लानिंग एम्बेसडर जो है रिपु दमन बेवली है। रिपु दमन बेवली जो है भारत के पहले प्लानिंग एम्बेसडर है। नेक्स्ट है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है नाडा। तो नाडा के प्रमुख है कौन अभी, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं अभिनेता सुनील शेट्टी। नेक्स्ट है स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना दूत के रूप में किसे चुना गया है। तो स्वदेशी लोगों के लिए जो है यूनेस्को सद्भावना दूत के रूप में यालेत्जा अपारिस्को को चुना गया है स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को का सद्भावना दूत के रूप में। नेक्स्ट है भारत की लक्ष्मी पहल का एम्बेसडर जो है कौन है। तो भारत की लक्ष्मी जो पहल है इसके एम्बेसडर बन गए हैं दीपिका पादुकोण एवं पीवी सिंधु। नेक्स्ट है मोबाइल इंडिया। तो मोबाइल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है। तो मोबाइल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं बजरंग पुनिया। नेक्स्ट है भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी है ये वीज़ा। तो वीज़ा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं पीवी सिंधु। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर जो है गोविंदा एक्टर को बनाया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत के रूप में किसे चुना गया है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत के रूप में दिया मिर्जा को चुना गया है। नेक्स्ट है बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म जो है रेड बस का ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया गया है।
जो रेड बस है, बस टिकटिंग प्लेटफॉर्म है एक रेड बस, और इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है गौ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष बन गए हैं, कौन बन गए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में चलता है गौ सेवा आयोग, तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं हेमा मालिनी बन गए हैं गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट है फैंटेसी 11 के ब्रांड एम्बेसडर जो है यानी कि ट्रेडमार्क राजदूत जो है किसे बनाया गया है, तो फैंटेसी 11 के ब्रांड एम्बेसडर जो है मुरली कार्तिक को बनाया गया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर जो है कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर जो है पद्मा लक्ष्मी है। कौन है, पद्मा लक्ष्मी जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गुडविल एम्बेसडर बन गए हैं। नेक्स्ट है एसबीआई के डिजिटल ऐप जो है योनो, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, तो एसबीआई का डिजिटल ऐप है योनो और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वप्ना वर्मन। कौन है, स्वप्ना वर्मन जो है एसबीआई डिजिटल ऐप जो है योनो के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर जो है कौन है, तो सबसे युवा यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर जो है मिली बॉबी ब्राउन है। नेक्स्ट है यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, तो यूनिसेफ इंडिया का युवा एम्बेसडर जो है हिमा दास बन गई है। नेक्स्ट है 2019 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है कौन है, तो 2019 के महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो है कौन है, मैरी कॉम है। नेक्स्ट है नोकिया इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, आलिया भट्ट है। नेक्स्ट है नेपाल टूरिज्म, तो नेपाल टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं जया प्रदा। नेक्स्ट है बीएसएनएल और ट्राइब्स इंडिया, तो बीएसएनएल और ट्राइब्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम। नेक्स्ट है कौशल भारत अभियान, तो कौशल भारत अभियान के जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। कौशल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा है। नेक्स्ट है सड़क सुरक्षा अभियान, तो सड़क सुरक्षा अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है, अक्षय कुमार है। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, तो डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं अंकित फाड़िया जो है डिजिटल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं पीरूज खम्बाता जो है मेक इन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है फिट इंडिया अभियान, तो फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं सोनू सूद जो कि एक एक्टर है। नेक्स्ट है वर्लपूल, तो वर्लपूल के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन और सुशांत सिंह राजपूत जो सुसाइड कर लिए थे एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, तो अभी जो है कृति सेनन है, ठीक है। नेक्स्ट है सुमाधुरा समूह, तो सुमाधुरा समूह जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है एमएस धोनी। नेक्स्ट है WHO गुडविल एम्बेसडर जो है ऑटिज्म के लिए, ये कौन है, तो साइमा वाजिद हुसैन जो है WHO गुडविल एम्बेसडर है। नेक्स्ट है रेमेड टू इंडिया या फिलिप्स इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली है। नेक्स्ट है ड्रीम 11 और इंडिगो पेंट जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, MC मैरी कॉम है। नेक्स्ट है पल्स पोलियो या मोथो ग्रुप, तो पल्स पोलियो या मोथो ग्रुप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है, अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट है एडुकेटेड गर्ल्स या स्मार्टफोन जो है OnePlus जो फ़ोन होता है स्मार्टफोन, उसके एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। तो एडुकेटेड गर्ल्स और स्मार्टफोन OnePlus के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट है तेलुगु टाइगर्स, तो तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं राणा दुग्धवती जो है तेलुगु टाइगर्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है असम राज्य पर्यटन, तो असम राज्य पर्यटन के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है, प्रियंका चोपड़ा है। नेक्स्ट है असम राज्य का जो खेल है, खेल का क्षेत्र में जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, हिमा दास है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, जॉन अब्राहम है। नेक्स्ट है केरला आयुर्वेद जो है, केरला आयुर्वेद के ब्रांड एम्बेसडर है स्टेफी ग्राफ। नेक्स्ट है हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, तो हरियाणा स्वास्थ्य कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं गौरी सोरान है। नेक्स्ट है हरियाणा जो योग एवं आयुर्वेद के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं कौन है, योग गुरु बाबा रामदेव है। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, सानिया मिर्जा और महेश बाबू है। नेक्स्ट है सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है, तो सिक्किम राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है AR रहमान। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर जो है फ्लिपकार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट है GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो कौन है, शोएब अख्तर है। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट इंडिया यानी कि हिंदुजा ग्रुप के जो अध्यक्ष है कौन है, हार्दिक पांड्या है। लुब्रिकेंट इंडिया हिंदुजा ग्रुप के जो अध्यक्ष है कौन है, हार्दिक पांड्या है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर जो है कौन है, तो कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर जो है प्रिंस हैरी है।
नेक्स्ट है वीवो इंडिया या फ़ोन पे, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? आमिर खान है। नेक्स्ट है उबर इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? तो विराट कोहली है। उबर इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली है। नेक्स्ट है T20 मुंबई लिंक्स, तो T20 मुंबई लिंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर है। नेक्स्ट है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? काजोल है। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के ब्रांड एम्बेसडर जो है काजोल। नेक्स्ट है मास्टर कार्ड के पहले भारतीय एम्बेसडर जो है कौन है? तो मास्टर कार्ड के पहले भारतीय एम्बेसडर जो है इरफान खान है। नेक्स्ट है स्वच्छ आंध्र मिशन, तो स्वच्छ आंध्र मिशन के ब्रांड एम्बेसडर हैं PV सिंधु। नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बिलाल डार है। बिलाल डार जो है स्वच्छता ही सेवा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान जो है और हेपेटाइटिस बी उन्मूलन, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? अमिताभ बच्चन है। नेक्स्ट है भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत जो है कौन है? तो भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सद्भावना दूत जो है दिया मिर्जा है। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के जो दूत हैं वो कौन है? दिया मिर्जा ही है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य पर्यावरण के लिए वैश्विक सद्भावना दूत जो है कौन है? तो संयुक्त राज्य पर्यावरण के लिए जो है वैश्विक सद्भावना दूत जो है कौन है? एली गोल्डिंग है। एली गोल्डिंग। नेक्स्ट है यूनिसेफ और स्किल इंडिया अभियान, इसके ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? प्रियंका चोपड़ा है। यूनिसेफ और स्किल इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन है? प्रियंका चोपड़ा है। नेक्स्ट है माँ अभियान, तो माँ अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? माधुरी दीक्षित है। नेक्स्ट है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है? विराट कोहली है। नेक्स्ट है अतुल्य भारत अभियान, तो अतुल्य भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था इस अभियान को और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं साक्षी मलिक। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं रकुल प्रीत सिंह। कौन है? रकुल प्रीत सिंह जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है दरवाजा बंद अभियान, तो दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन और अनुष्का शर्मा। नेक्स्ट है डाबर, जो त्वचा देखभाल ब्रांड है महिला का, तो डाबर के ब्रांड एम्बेसडर हैं कृति सेनन। कृति सेनन जो हैं डाबर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है रेनॉल्ट इंडिया, तो रेनॉल्ट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर कपूर। नेक्स्ट है फ्रूट जूस एपी फ्रिज, तो फ्रूट जूस है एपी फिज जो है एक फ्रूट जूस है और इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सलमान खान। नेक्स्ट टॉपिक है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो 2019-20 में हुआ है उसको देखेंगे। तो देखिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में तो डेफिनेटली रहेगा, तो आइए देख लेते हैं। तो पहला है पासएक्स जो है 2020 में संपन्न हुआ और यह जो है भारत और अमेरिका के बीच के सैन्य अभ्यास है और यह जो है आयोजित हुआ था हिंद महासागर में और यह जो है एक पासएक्स जो है एक नौसेना के बीच होता है। ठीक है, किन किन सेनाओं के बीच होता है? तो नौसेना के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ हुआ? हिंद महासागर में हुआ, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 7वां नेवेट फ्यूरिक जो 2020 में संपन्न हुआ यह संयुक्त अभ्यास। यह जो है एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास था और यह जो है अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ संपन्न हुआ? तो UAE के अल हरामा सैन्य अड्डे पर। यह जो है UAE के अल हमारा सैन्य अड्डे पर जो है 7वां नेवेट फ्यूरिक 2020 जो नौसेना अभ्यास था यह संपन्न हुआ अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। नेक्स्ट है इंद्रधनुष 5, तो इंद्रधनुष 5 जो है 2020 यह जो है भारत और ब्रिटेन के बीच संपन्न हुआ और यह जो है एक वायुसेना का सैन्य अभ्यास था और यह संपन्न हुआ कहाँ पर? गाजियाबाद स्थित वायुसेना स्टेशन हिंडन में। नेक्स्ट है अजय वारियर 2020 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, यह एक थल सेना अभ्यास है और यह संपन्न हुआ है भारत और इंग्लैंड के बीच में और कहाँ संपन्न हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी मैदान में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है सी गार्जियन 2020, तो सी गार्जियन 2020 जो है यह नौसैनिक अभ्यास है। यह जो है चीन और पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ पर हुआ? तो भारत के पश्चिमी तट पर संपन्न हुआ। नेक्स्ट है संप्रति 9 2020 जो है यह भारत और बांग्लादेश के बीच में संपन्न हुआ और यह जो है एक थल सेना अभ्यास था और कहाँ संपन्न हुआ? तो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है आयरन यूनियन 12,
तो आयरन यूनियन 12 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है यह संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ और यह जो है एक थल सेना सैन्य अभ्यास था जो कि यूएई में यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है इंद्र अभ्यास 2019 जो है यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, भारत और रूस के बीच में संपन्न हुआ। यह एक थल सेना अभ्यास था और यह जो है कहाँ संपन्न हुआ, बबीना यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी में जो पड़ता है बबीना, यहीं पे संपन्न हुआ। बबीना, पुणे और गोवा ये 3 जगह संपन्न हुआ था इंद्र अभ्यास 2019 को। नेक्स्ट है सूर्य किरण 14वां जो है 2019 में संपन्न हुआ और यह जो है एक थल सेना अभ्यास था जो कि भारत और नेपाल के बीच में संपन्न हुआ। और कहाँ संपन्न हुआ, तो नेपाल के रूपेनदेही जिले के सलीझंडी में संपन्न हुआ था सूर्य किरण 14वां। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड 2019, यह जो है एक थल सेना अभ्यास है और यह जो है भारत और चीन के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ हुआ, तो मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है मित्र शक्ति 7वां, तो मित्र शक्ति 7वां जो संयुक्त सेना अभ्यास है यह एक थल सेना अभ्यास है और यह जो है मित्र शक्ति 7वां जो है भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ और यह कहाँ संपन्न हुआ, तो पुणे के ऑन सैन्य स्टेशन में, पुणे के ऑन द सैन्य स्टेशन में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है जायर अल बहर 2019 जो है यह एक नौसेना अभ्यास है और यह जो है भारत और कतर के बीच में संपन्न हुआ है और कहाँ हुआ, तो कतर के दोहा में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प 2019 जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास, यह संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है एक थल सेना अभ्यास है और भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है और ये कहाँ संपन्न हुआ, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम एवं काकीनाडा में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है ड्रस्ट लीग 2019, तो ड्रस्ट लीग 2019 जो है यह एक थल सेना अभ्यास है और भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ। ड्रस्ट लीग 2019 यह संपन्न हुआ है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चिरचिक प्रशिक्षण क्षेत्र में। नेक्स्ट है समुद्र शक्ति 2019, तो समुद्र शक्ति 2019 जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच में संपन्न हुआ और यह जो है एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास था जो बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है शक्ति 2019, तो शक्ति 2019 जो है यह एक थल सेना अभ्यास है जो कि भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ संपन्न हुआ, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है धर्म गार्डियन 2019, तो धर्म गार्डियन 2019 जो है भारत और जापान के बीच में संपन्न हुआ और यह एक थल सेना अभ्यास है और यह कहाँ संपन्न हुआ, तो वेरेंगटे में यानी कि मिजोरम के वेरेंगटे में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है सिन्यू मैथी 2019 जो है संयुक्त सेना अभ्यास, यह भारत और जापान के बीच में संपन्न हुआ और यह एक वायु सेना अभ्यास था और कहाँ संपन्न हुआ, तो पश्चिम बंगाल के पनागर शहर में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है एक्वेरिन जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ये किसके बीच में संपन्न हुआ, तो भारत और मालदीव के बीच में संपन्न हुआ और यह एक प्रकार का थल सेना अभ्यास था और कहाँ संपन्न हुआ, तो विदेशी प्रशिक्षण नोड में, ऑन मिलिट्री स्टेशन में और पुणे में, ये 3 जगह संपन्न हुआ एक्वेरिन जो संयुक्त अभ्यास था, थल सेना अभ्यास था। नेक्स्ट है ब्रज प्रहार 10वां 2019 जो है यह थल सेना अभ्यास है और भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ है और ये कहाँ संपन्न हुआ, तो सिएटल के संयुक्त बेस लुइस मैककार्ड में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है नोमैडिक एलिफेंटा 14वां 2019 जो है यह संयुक्त सेना अभ्यास, यह एक थल सेना अभ्यास था और यह किसके बीच में हुआ, तो भारत और मंगोलिया के बीच में हुआ और कहाँ संपन्न हुआ, तो हिमाचल प्रदेश के बकलो में संपन्न हुआ और भारत और मंगोलिया के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है स्मेलिंग फील्ड 2019, तो स्मेलिंग फील्ड 2019 जो है यह एक थल सेना अभ्यास है। तो स्मेलिंग फील्ड जो है यह तीनों सेनाओं का पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास था जो कि गुजरात के पाकिस्तान बॉर्डर के पास नालिया में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है सिट मैक्स 2019, तो सिट मैक्स 2019 जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है यह एक नौसैनिक अभ्यास था और यह भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ और यह कहाँ संपन्न हुआ, तो पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है मालाबार 23वां जो 2019 में संपन्न हुआ, यह नौसेना अभ्यास था एक और भारत, जापान और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ और यह जो है जापान के ससेबो शहर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है काजिंद 2019, तो काजिंद 2019 जो संयुक्त सेना अभ्यास था यह थल सेना अभ्यास था और भारत और कजाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ संपन्न हुआ, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है अभ्यास मैत्री 2019 जो संयुक्त सेना अभ्यास था, यह एक थल सेना अभ्यास था और भारत और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ संपन्न हुआ, तो मेघालय के उमरोई में जो है फॉरेन ट्रेनिंग नोड में संपन्न हुआ था।
नेक्स्ट है स्लेनेक्स 2019 जो संयुक्त सेना अभ्यास था, यह एक नौसैनिक अभ्यास था और भारत और श्रीलंका के बीच में संपन्न हुआ। स्लेनेक्स 2019 और कहाँ संपन्न हुआ तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कॉर्पेट 2019 जो संयुक्त सेना अभ्यास था, यह एक नौसैनिक अभ्यास था और किसके बीच में हुआ तो भारत और थाईलैंड के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ संपन्न हुआ तो थाईलैंड के नौसेना में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है युद्ध अभ्यास 2019। तो युद्ध अभ्यास 2019 जो है यह एक थल सेना अभ्यास है जो कि भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ और कहाँ संपन्न हुआ तो यह हुआ संपन्न वाशिंगटन स्थित ज्वाइंट बेस लेविस मैकॉर्ड में। नेक्स्ट है टेसेंटर 2019 जो बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है, यह एक थल सेना अभ्यास है जो कि रूस के ऑरेंजबर्ग स्थित डोगुज प्रशिक्षण रेंज में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है शाहीन 8वां। तो शाहीन 8वां जो संयुक्त अभ्यास है यह चीन और पाकिस्तान के बीच में संपन्न हुआ और यह एक प्रकार का वायुसेना अभ्यास था जो चीन के होल्टन शहर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है कोकण 2019। तो कोकण 2019 जो है भारत और ब्रिटेन के बीच में संपन्न हुआ और यह एक प्रकार का नौसैनिक अभ्यास था जो कि यूके के दक्षिण तट पर संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है गरुड़ 6। तो गरुड़ 6 जो है यह भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ। यह जो है एक प्रकार का वायुसेना अभ्यास है गरुड़ 6 और यह कहाँ संपन्न हुआ तो मोंग टी मार्सन में, जो फ्रांस में पड़ता है, मोंग टी मार्सन में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है सिम्बैक्स 2019। तो सिम्बैक्स 2019 जो है भारत और सिंगापुर के बीच में संपन्न हुआ और यह जो है एक प्रकार का नौसेना अभ्यास था जो कि दक्षिण चीन सागर में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है वरुण 2019। तो वरुण 2019 जो है भारत और फ्रांस के बीच में संपन्न हुआ जो कि एक नौसैनिक अभ्यास था और यह जो है संपन्न हुआ वरुण 2019 कहाँ पर, गोवा एवं जिबूती के तट पर। नेक्स्ट है INVPN बिलेट एक्स 2019। यह जो है भारत और वियतनाम के बीच में संपन्न हुआ संयुक्त सेना अभ्यास है जो कि एक नौसैनिक अभ्यास था जो कि वियतनाम के कैम रनवे में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है अफ्रीकन लायन 2019। तो अफ्रीकन लायन 2019 जो है मोरक्को और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ जो कि एक थल सेना अभ्यास था और ये कहाँ संपन्न हुआ तो मोरक्को के आगदीर क्षेत्र में संपन्न हुआ ये अफ्रीकन लायन 2019। तो ये थे कुछ संयुक्त सेना अभ्यास जो कि 2019 से लेकर के 2020 में संपन्न हुए थे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू।